अस्सलाम वालेकुम। ऑन पेपर इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद मुल्तान सुल्तान से क्यों डिलीवर नहीं कर पा रही? आखिर मसाइल की जड़ कहाँ पे है? देखिए, बधाई ये लगता है कि शायद मुल्तान सुल्तान का बॉलिंग अटैक बहुत वीक है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा। एक मैच में 235 चेज करवा लिए, दूसरे मैच में 200 रन खा लिए। लेकिन मेरा ख्याल इससे थोड़ा डिफरेंट है। मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मुल्तान सुल्तान के बॉलिंग अटैक में नहीं आ रहा, बल्कि बैटिंग में आ रहा है। उसकी वजह यह है कि देखिए, जिस पिच पे 235 बॉलर्स ने चेज करवाया है, वो जो ड्यू की कंडीशन चल रही थी वहां पे, जो वहां पे बैटिंग पिच थी, और जिस तरीके से जेम्स विंस वहां पे अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग्स खेल गए थे, तो वहां पर कोई भी बॉलिंग अटैक होता, चाहे वो लॉ कलंदर्स का होता, इस्लामाबाद का होता, क्वेटा का होता, वो स्कोर वहां पे चेज हो जाना था। उसी दिन वहां पे आईपीएल में 245 भी चेज हुए। तो ये पिच पे कंडीशन पे डिपेंड करता है। मेरा नहीं ख्याल कि मुल्तान सुल्तान के बॉलिंग का कोई उसमें ज्यादा कसूर था, बॉलर ने बॉलिंग अच्छी की थी। इवन जो कल का मैच है इस्लामाबाद वाला, इस मैच में भी मुल्तान सुल्तान के बॉलर ने बॉलिंग ठीक की है। पिंडी की पिच पे 200 रन अगर आप खाते हैं, तो 200 रन कोई ऐसा स्कोर नहीं है कि जो आपने बहुत ज्यादा मार खा ली हो। 200 रन आसानी से चेज हो सकता था, और खासकर जब मुल्तान सुल्तान से बैटिंग कर रहे थे, 9 ओवर्स हो गए थे, तो उस वक्त कमेंटेटर यही कह रहे थे कि यहाँ पे मुल्तान सुल्तान जीतने के लिए फेवरेट है। ईएसपीएन के किन्फो के जो फोरकास्टर था, उसमें भी 60% मुल्तान सुल्तान के चांसेस आ रहे थे, 40% इस्लामाबाद के आ रहे थे। तो अगर बॉलिंग में मसला होता या स्कोर बहुत खा लिया होता, तो फिर ये चीज ना होती। लेकिन बाद में मुल्तान सुल्तान की बैटिंग कोलैप्स थी। तो प्रॉब्लम जो है मेरे ख्याल में, जो इस वक्त मुल्तान सुल्तान फेस कर रही है, जो उनको परेशानी है, वो उनके बॉलिंग अटैक में नहीं है। ब्रिजवेल उसामा मीर स्पिन बॉलिंग ठीक कर रहे हैं, क्रिस जॉर्डन विली फास्ट बॉलिंग ठीक कर रहे हैं, साथ में उबैद शाह जैसे कि इमर्जिंग बॉलर होता है वैसे वो हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम उनकी बैटिंग में आ रहा है। बैटिंग में कितने प्रॉब्लम है? एक तो ये है कि मुल्तान सुल्तान ने बॉलर बहुत ज्यादा खिला लिए हैं। बॉलिंग ऑप्शन में मुल्तान सुल्तान के पास 7 बॉलिंग ऑप्शन है। देखिए, विली जॉर्डन, ब्रिजवेल उसामा मीर, साथ में हसनैन और उबैद शाह, और साथ में इफ्तिखार। तो मुल्तान सुल्तान के इस 7 बॉलिंग ऑप्शन खिलाने की वजह से क्या होता है कि ब्रिजवेल 5 पे आ रहे हैं, विली 7 पे आ रहे हैं। विली के लिए नंबर 7 बहुत टू अर्ली है। विली को नंबर 8 पे आना चाहिए। अगर विली 7 पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है मुल्तान को बैटिंग डेप्थ का इशू हो रहा है। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि एक बैट्समैन एडिशनल खिलाए, हसनैन को ड्रॉप कर लें। हसनैन की इसमें यूटिलिटी नजर नहीं आती। जब आपके पास विली और जॉर्डन है, और आपके पास उबैद शाह भी है, तो चौथा पेसर की कोई जरूरत है नहीं। तो आप हसनैन को बैट बिठा सकते हैं। छठा बॉलिंग ऑप्शन आपके पास इफ्तिखार होता है। अगर आपने बीच में 1-2 ओवर कराने हो, लेफ्ट बैटिंग कर रहे हो, तो इफ्तिखार ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं। तो इफ्तिखार की मौजूदगी में जो 6 बॉलिंग ऑप्शन है, तो आप हसनैन को, जो कि आपको 7th बॉलिंग ऑप्शन बन जाता है, उसको आप वहां से निकाल के आप उसकी जगह पे तैयब ताहिर को एक बैट्समैन ऐड कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी बैटिंग का मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऑप्शन ज्यादा आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मिडिल ऑर्डर में आप कामरान गुलाम को खिला रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। ब्रिजवेल जो है वो ऑलराउंडर है, वो उस तरीके से कंसिस्टेंट बैटर है नहीं। इफ्तिखार वैसे ही आखिरी 3-4 ओवर के बैट्समैन है। तो मिडिल ऑर्डर में आपको एक बैट्समैन चाहिए है जो आपको 30, 40, 50, 60 रन की इनिंग्स खेल के दे सके। तैयब ताहिर का पीएसएल रिकॉर्ड तो अच्छा है, पाकिस्तान के लिए उस तरीके से डिलीवर नहीं हुआ, बट पीएसएल में तो वो डिलीवर करते रहे हैं पहले। तो एक तो ये इशू है। दूसरा, कामरान गुलाम की अपनी जो बैटिंग फॉर्म है वो भी समझ नहीं आ रही। कामरान गुलाम T20 के प्लेयर ही नहीं है, और अली तरीन ने कामरान गुलाम पर बड़ा कहा कि जी हमने कामरान गुलाम इस दफा हमारा एक डार्क हॉर्स साबित होगा और वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तो कामरान गुलाम की भी प्लेइंग 11 में जगह के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। कामरान गुलाम की भी रिप्लेसमेंट प्लेइंग 11 में ली जा सकती है। साथ में देखिए, उस्मान खान, अब उस्मान की लिमिटेशन तकरीबन सब लोग समझ चुके हैं कि उस्मान की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। शुरू में आके एक वो सरप्राइज फैक्टर थे जिसकी वजह से वो स्कोर ज्यादा मार गए थे। अभी भी वो कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। कल भी उन्होंने एक हेल्दी इनिंग खेली है। लेकिन अब उस्मान से अब उस्मान को आप वो उस टाइप का प्लेयर नहीं कह सकते कि जो आके 100 मारेगा और 100 मार के मैचेस जितवाएगा। अब वो यही है कि वो बीच में 30, 35, 25, 40 की इनिंग खेलता रहेगा, कभी कभार खेल ले, कभी आउट हो गया। तो कंट्रीब्यूट अभी वो करेगा, लेकिन अब आप उसको उस तरीके से बैकबोन के तौर पे मुल्तान सुल्तान के नहीं ले सकते। रिजवान के साथ हमेशा मुल्तान सुल्तान ने एक बड़ा ओपनर लिया है। इस दफा वो शे होप लिए थे, वो परफॉर्म नहीं कर रहे, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अब वैसे शे होप ने पिछले कुछ अरसे में ओपनिंग की भी नहीं है ज्यादा, वो मिडिल ऑर्डर के में खेलते नहीं है, उन्हें ओपनिंग करनी पड़ रही है, तो उसमें थोड़ा सा उन्हें मसला हो रहा है। तो कुल मिला के मुल्तान सुल्तान की बैटिंग में थोड़ा सा इशू है। कामरान गुलाम की जगह पर अगर कोई और बैट्समैन एडजस्ट कर सके, ये उन्हें देखना होगा। तैयब ताहिर को लाना होगा हसनैन की जगह पे, और शे होप की जगह पर भी चूंकि आपको जॉनसन चार्ल्स भी अवेलेबल नहीं है, तो वो तो मजबूरी है उन्हें खिलाना। अगर जॉनसन चार्ल्स अवेलेबल होते तो वो आ जाते, तो वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मजीद बेहतर हो जाता। बहरहाल मुल्तान सुल्तान को अपने बैटिंग के मसाइल सॉर्ट आउट करने होंगे। बजाय लगता है उनकी बॉलिंग वीकनेस है, लेकिन मेरे ख्याल में वो स्ट्रगल बैटिंग में कर रहे हैं।